रघुवंश महाकाव्य के 40वें श्लोक में सिंह राजा से गाय को छोड़कर लौट जाने के लिए परामर्श देता हुआ कहता है कि जिसका वर्णन निम्न श्लोक में किया गया है। सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जाम गुरो भवान दर्शित शिष्य भक्ति ही शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद यशः शस्त्रभृताम क्षिणोति। स तुम इस प्रकार उपाय शून्य तुम लज्जाम विहाय लज्जा छोड़कर निवर्तस्व लौट जाओ। भगवान गुरु दर्शित शिष्य भक्ति ही अस्ति आपने गुरु के प्रति अपनी शिष्य भक्ति दिखला दी है। यद रक्षम शस्त्रेण अशक्यम रक्षम स्यात् जो रक्षणीय वस्तु शस्त्र के द्वारा भी रक्षा योग्य न रहे तद शस्त्रभृताम यशः न क्षिणोति वह शस्त्रधारियों की कीर्ति को नष्ट नहीं करती। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह उन राजा दिलीप जो अपना शस्त्र उठाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं, ऐसे उपाय शून्य तुम लज्जा छोड़कर लौट जाओ। आप गुरु के प्रति अपनी शिष्य भक्ति दिखला चुके हैं। जो रक्षणीय वस्तु शस्त्र के द्वारा भी रक्षा योग्य न रह सके वह आरक्षित या नष्ट भी वस्तु शस्त्रधारियों की कीर्ति को नष्ट नहीं करती। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में सिंह के इस कथन का राजा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी बात का वर्णन निम्न श्लोक में किया गया है। इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतस्त्रो गिरीशप्रभावा दात्मन्यवज्ञां शिथिलीचक्कार। पुरुषाधिराजः मानवाधीश्वर राजा दिलीप मृगाधिराजस्य वन्य जीवों के अधीश्वर सिंह की इति पूर्वोक्त प्रकार की प्रगल्भम धृष्ट वचः वाणी को निशम्य सुनकर गिरीश प्रभावात शिवजी के प्रताप से प्रत्याहतास्त्र प्रतिरुद्ध आयुध वाला आत्मनि अपने विषय में अवज्ञाम अपमान को शिथिलीचकार कम कर दिया, छोड़ दिया या नहीं माना। कहने का तात्पर्य यह है कि मानवाधीश्वर राजा दिलीप ने वन्य पशुओं के अधीश्वर सिंह की इस प्रकार की धृष्ट वाणी सुनकर शिवजी के प्रताप से प्रतिरुद्ध अस्त्र शक्ति समझकर अपने विषय में अपमान भावना को कम कर दिया, अर्थात अपने को अपमानित नहीं समझा। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में सिंह को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत राजा का वर्णन करता हुआ कवि ने निम्न श्लोक में वर्णन किया है। प्रत्यब्रवीचैनैमिषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वित्थ प्रयत्नः जडकृतस्त्रयम्बक वीक्षणेन वज्रं मुमुक्
क्षण्यव वज्रपाणि तत्पूर्व भंगे इसु प्रयोगे। पूर्वोक्त प्रकार से जिसका सर्वप्रथम ही प्रतिबंध हुआ है, ऐसे बाण प्रयोग में वितथत प्रयत्न निष्फल प्रयास वाले, अतएव वज्रम मुमुक्षण वज्र को छोड़ने के लिए इच्छुक किंतु त्रयंबक वीक्षणेन जडीकृतः शिवजी की दृष्टि से निश्चेष्ट किए गए वज्रपाणि इव इंद्र के समान स्थित राजा दिलीप ने एनम प्रत्यब्रवीत च इस सिंह से कहा। कहने का तात्पर्य है कि पूर्वोक्त प्रकार से प्रथम बार ही जिसमें प्रतिबंध हुआ था, ऐसे बाण संचालन में असफल प्रयास वाले और इसलिए वज्र को छोड़ने के इच्छुक किंतु शिवजी की दृष्टि से निश्चेष्ट किए गए वज्रधारी इंद्र के समान स्थित राजा ने इस सिंह से कहा। प्रस्तुत श्लोक में उपमालंकार और यहाँ एक पौराणिक कथा की और भी संकेत है कि अश्विनी कुमारों के दिव्य औषधि प्रयोग से जब च्यवन ऋषि युवा हो गए, तब इसके बदले इंद्र के विरोध करने पर भी उन्होंने अश्विनी कुमारों को यक्ष में सोमपान का अधिकारी बनाया। जब क्रुद्ध होकर इंद्र ने वज्र उठाया तो उनके इष्ट देव भगवान शिवजी ने इंद्र को निश्चेष्ट कर दिया था। इससे अगले श्लोक में राजा दिलीप सिंह से कह रहे हैं, संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वच स्तद्यहम विवक्षुः अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेद सर्वभवान भावम मनो अभिधास्ये। मृगेंद्र, हे मृगराज, संरुद्ध चेष्टस्य प्रतिहत चेष्टाओं वाले स्तब्ध निश्चेष्ट मम मेरा तदवचः वह वचन या कथन काम भले ही हास्यम उपहास योग्य हो, यत अहम विविच्छु जो मैं कहना चाहता हूँ, ही यतः भगवान आप प्राणभृताम जीवधारियों के अंतर्गत सर्व भावम वेद हृदयगत सब भावों को जानते हैं, अतः मैं अविदास्यी कहूँगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हे मृगराज, निश्चेष्ट हुए मेरा वह कथन भले उपहास करने योग्य हो, उसे मैं कहना चाहता हूँ। अतः आप प्राणधारियों के हृदयगत सब भावों को जानते हैं, अतः मैं कहूँगा। इससे अगले श्लोक में राजा दिलीप सिंह से कहते हैं, मान्यः स मे स्थावर जंगा मानाम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतुः गुरोरपीदम धनमहिताग्निर्ष्यत प्रस्तादनुपेक्षणीयम्। स्थावर जंगानाम, स्थावर अचर, जंगम चर पदार्थों की सर्ग स्थित प्रत्यवहार हेतु हो सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारण स में मान्य है, भगवान शिवजी मेरे मान्य है। प्रस्तात आगे या सामने, नश्यत नष्ट होता हुआ, आहिताग्नि गुरो अपि अग्निहोत्र करने वाले गुरु का भी, इदम धनम यह गौरूप धन, अनुपेक्षणीयम पेक्षणीय नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि चर अचर पदार्थों की सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारण
वह भगवान शिव जी मेरे मन है, किंतु अपने समक्ष नष्ट होता हुआ अग्निहोत्र करने वाले गुरु का भी यह गौरूप धन उपेक्षणीय नहीं है।